बाहर से कम और भीतर से ज्यादा मांजा ना। हाँ गुरुजी, ऐसा तो किया है। बाहर से कम भीतर से ज्यादा मांजा, बाहर से कम भीतर से ज्यादा धोया। बस यही तो शांति पाने का सूत्र है और यही जिंदगी है। जिंदगी में बाहर से कम भीतर में ज्यादा धोया जाता है, और जहां भीतर में विकारों को धोना शुरू हो गया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी चमन हो गई है, आनंद से भर गई है। क्या तन मांजना रे, ऐसे कुछ गाते हैं ना आप लोग भजन। हाँ, क्या तन मांजना रे, ये तो मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ऐसा गाते हैं, सुनते हैं लोग, सुनाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये भी देखते हैं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सब सुनो। अरे भैया, एक बार खुद ही श्रोता बन जाए। क्या तन मांजना रे, एक बार तो चेतन को मांझो। कितने विकार पर विकार, विकार पर विकार लदे जा रहे हैं। मिथ्या सोच, मिथ्या क्रियाएं और मिथ्या ही वचन। कितनी छोटी सी बात है, याद आएगी ना जब भी बर्तन मांजोगे तो। आना ही चाहिए, आना ही है, याद करना ही है। अहो आत्मन, बर्तन को मांज रहे हो, इससे ज़्यादा अपने आत्मा को मांजो। कम से कम एक बार तो चेतन आत्मा को धोना ही धोना है, मांजना ही मांजना है। कितने विकार, कितने दिन भर में बुरे विचार आए, पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति के भाव आए, धिक्कार है, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। तो जब आपके भीतर में धुलाई शुरू हो जाएगी तो बाहर में भी आपका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। कल तक जिससे लड़ाई झगड़ा था, विवाद था, आज उसके साथ में संवाद होना शुरू हो जाएगा। क्या लड़ना, किससे विवाद करना, आपका जीवन बदल जाएगा। एक बात कहिए, आपको क्या ज्यादा याद रहता है? जब गुरु जी ने ये सूत्र दिया कि जिंदगी को बाहर से कम भीतर से ज्यादा मांझना पड़ता है, भीतर से ज्यादा धोना पड़ता है, तभी वह जिंदगी वास्तव में धवल जैसी होकर के अपने लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त कर लेती है। शिष्य को बात थोड़ी समझ में आई। फिर गुरु जी ने दूसरी बात पूछी उससे, एक बात बताओ। और बहुत सारे शिष्यगण बैठे हुए थे। गुरु जी ने पूछा, शांति का सूत्र लेने के लिए मेरे पास में कई शिष्यगण आए हैं, तो आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बॉम्बे की जूही चौपाटी पर आप घूम रहे हैं और वहाँ पर किसी एक सुंदर युवती को, सुंदर कुमारी को आपने देखा। आपकी आंखें वहाँ गई? सबने कहा हाँ गई। देखोगे? बोले हाँ देखेंगे। वो पीछे की ओर आ गई, मुड़ करके देखोगे? हाँ देख लेंगे। आपके सामने क्या झूठ बोले, देख लेंगे। क्यों? क्योंकि रूप का आकर्षण है। फिर गुरु ने पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी भी साथ में है तो देखना तो चाहते हैं लेकिन देखेंगे नहीं। क्यों? आकर्षण है। लेकिन ये भी विकल्प है, कहीं मुझे छोड़ ना दे। ठीक है, ये कोई विषय नहीं है, मैं सिर्फ आपको रूप के विषय की और बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति का आकर्षण कितना है और उसके साथ में वो मन के विषयों का भी ख्याल करता है। फिर आगे जाकर के गुरु जी ने दूसरी बात कही, एक यह पुस्तक, तुम जा रहे हो ना कल कलकत्ता से तुम जयपुर जा रहे हो, तो एक काम करना। एक शिष्य को उठा करके कहा कि तुम जा रहे हो और वहाँ जा कर के ये काम करना और 3 दिन के बाद में मुझे बताना इसका जवाब तुम्हें क्या मिला है। और वैसा ही किया उसने। एक पुस्तकों का पूरा बंडल उसके साथ में दे दिया और कहा कि फलाने व्यक्ति को तुम दे देना। वो वहाँ पर पहुँचा, निर्धारित समय पर जो गुरु ने कहा था उस समय तक वहाँ पहुँचा और जाने के बाद में उस घर के वहाँ पर जाकर के पूछा
कि वो महानुभाव कहाँ हैं, मैं उनको यह पुस्तकें देने के लिए आया हूँ। वो व्यक्ति ने जैसे ही सुना, वो अंदर घर से बहुत बड़ा महल को भी मात करे इतना बड़ा घर, और वह बाहर आया। बाहर में 20-30 गाड़ियां हैं और कम से कम 100-50 तो नौकर हैं, और वह बाहर आया। उसने अपने हाथों से लिया और वो जाने लगा व्यक्ति, तो उससे कहा, महानुभाव कहाँ जा रहे हैं, आइए ना भीतर, आप ही का घर है, आइए। और उसको भीतर लेकर के गए। वो बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि इतना बड़ा व्यक्ति स्वयं लेने के लिए आया। अरे अपने नौकरों से कह सकता था ना कि लेके आ जाओ अंदर, लेकिन नहीं, स्वयं आया चल करके और उसने मेरे हाथों से लिया। वो देखता रहा उसके एक एक व्यवहार को। इसके बाद में भीतर लेकर के गया और भीतर लेकर के अपना भोजन जहाँ पर वो करता था वहीं पर बहुत अच्छे से पाटे लगे हुए थे, वहाँ पर बिठाया उसको और कहा, महाशय आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, घर है किसके लिए, अतिथि आए और बिना भोजन किए चले जाएं, ऐसा नहीं, भोजन का समय है, आप बैठिए हमारे साथ में भोजन कीजिए। गरम गरम अच्छे से बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया। इसके बाद में बिठा करके पूछा, आप कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ आपका। तब उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन से आया हूँ, लोकल ट्रेन से आया हूँ। तब उन्होंने तत्काल एक नौकर को बुलाया और बड़े प्रेम से, सहज सरल भाव से, नम्र से शब्दों में कहा, इनको गाड़ी से छोड़ करके आ जाना, घर तक जहाँ पर वो जाना चाहते हैं उनके घर तक पहुँचा देना। और कहा, कृपया आप अपना नंबर मुझे दे दें। वो चला गया, वो व्यक्ति को घर तक भेजा उन्होंने, और घर आने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने, अरब खरबपति व्यक्ति ने फ़ोन किया, महाशय आप सकुशल पहुँच गए हैं। उसको इतना अच्छा लगा। वो जब वापस 3 दिन के बाद में लौट करके आया, तब गुरुजी ने फिर प्रश्न किया, जो तुमने सुंदर रूप देखा था वो तुम्हें कितनी देर तक याद रहा, कितनी देर याद रहा। कुछ नहीं गुरुजी, 2-4 मिनट, फिर तो भूल गए। कितनी रूप देखने में आते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के पास तुम गए थे वो व्यक्ति गुरुजी जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। बस यही शांति का सूत्र मैं तुम्हें दे रही हूँ आज, जो गुरुजी ने मुझे दिया था। अपना व्यवहार अच्छा बनाना। किसी को कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है क्योंकि तुम आत्मा हो, तो कम से कम एक मुस्कान दे देना, भावों की एक सौगात दे देना, पवित्र भाव कर लेना। इससे बड़ी कोई और सौगात उपहार नहीं हो सकता। सभी जीव जो भी तुम्हारे टच में आए, तुम्हारे पास में आए, उनको भले अपना नहीं मानना, अपना मानना आत्मा का अनादर हो जाएगा, क्योंकि पर द्रव्य को अपना मानना ये आत्मा का अनादर है। लिख लेना बहुत अच्छे शब्दों में। जैसे कोई माँ अपनी बहू को, सासू माँ अपनी बहू को तो अपना न माने और पड़ोसिन की बहुओं को बुला बुला करके खिलाए, उनको आभूषण दे, उनके गुण गाए, घर घर जा कर के उनकी प्रशंसा करे और खुद के बहू की प्रशंसा न करे, अच्छी बात नहीं है ना। ये तो बहू का अनादर है ना। अब ऐसे ही समझना होगा। आत्मा को समझना है तो किसी के भी माध्यम से समझो, मगर समझो। ठीक उसी प्रकार से अपनी आत्मा को तो अपना न माने, अपने को अपना न माने, और मिथ्या भ्रम से जो अपनों को है नहीं अपने, उनको अपने बना लिया है, उनको अपना मानता है, रिश्तेदारों को अपना मानता है, जो 2-4 दिन के लिए मिल गए उनको अपना मानता है, अच्छी बात नहीं है। पिता समझाता, देखो बेटा बाहर जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, कई फ्रेंड्स तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उनके प्रति इतने घुल मिल मत जाना कि तुम संस्कार भूल जाओ।
हाँ, अपने जैनत्व के संस्कार मत भूल जाना बेटा। वो सप्त व्यसन में तुम्हें मशगूल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके जैसा नहीं होना है। तुम्हें अपने संस्कारों के अनुसार उनको अपनी जैसा बनाना है, लेकिन तुम्हें वैसा नहीं होना है। और तुम जिन शासन को मानने वाले हो बेटा, ध्यान रखना, पिता समझाता है ना। तो ये एक बात ये अपने को भी समझा सकते हैं ना कि ये सब 4 दिन के हैं। 4 दिवस ना चांदरेणामा, जूठी माया शामाटे, जेना वे संगाते, एनी माया शामाटे। 4 दिवस ना चांदरेणामा, झूठी माया शामाटे। 4 दिन की चांदनी है, उसमें सारी झूठी माया, सब झूठी माया है। सच्चा तो वो है जो काया से भी रहित है, माया से भी रहित और काया से भी रहित है। वो मैं हूँ, उस तक पहुँचना है। स्वाध्याय, सत्संग, पूजा, विधान, जाप, पाठ, चिंतन सब उसी के लिए है कि मेरा उपयोग मुझ में ठहर जाए। जो रस से रहित है, अरे चेतन जब रस से रहित है तो ये ही खाऊं, भक्ष तो ठीक है लेकिन अभक्ष को भी खा लेता है। जब अरस स्वरूपी आत्मा है तो तुझे अभक्ष के रस लेने की क्या जरूरत है। सोच चेतन, सोच, हमारे सदगुरु तो भक्ष वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं, और तू है कि विषय भोगों में ऐसा झंपापात ले रहा है कि भक्ष का तो त्याग करने की बात बहुत दूर है, अभक्ष को भी भक्षण किए जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, कहाँ दे रहे हो तुम संस्कार। अरे मत देना उन्हें कार, बेकार है वह कार जो उनके संस्कारों को खत्म कर दे। उनको देना ऐसे संस्कार कि बेटा मर जाना, मिट जाना, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अपने जैनत्व के संस्कार मत छोड़ना, सप्त व्यसन मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आज हमारे पास में कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बचपन से हमने ये चीज़ें सिखाई थी और उन्हें 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए महीने का जॉब में पेमेंट मिल रहा था, लेकिन वह छोड़ करके आ गए। हमने पूछा क्यों? बोले माताजी वहाँ संग अच्छा नहीं था, वहाँ भोजन शुद्ध नहीं मिलता था। 7 दिन हम सिर्फ फल के ऊपर टिक करके आए हैं। फिर हमने सोच लिया कि जो हमारे जैनत्व के संस्कार हैं, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हमने वो सब छोड़ दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया उसे। ओहो धन्य हो तुम, हमारा क्या, तुम्हें तो समस्त जिनेंद्र भगवंतों का ऐसी कृपा और ऐसी दिव्य ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हो रही है। धन्य भाग्य है तुम्हारा जो तुम्हें ऐसे विचार प्राप्त हुए। और आज वो बच्चे घर में रह कर के 10-10 लाख कमा रहे हैं। उनको धन की चाहत नहीं है, फिर भी छप्पर फाड़ करके मिल रहा है। अगर सही मार्ग पर चलोगे, सतपथ पर चलोगे, तो वो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा और उसके प्रति अनासक्त होते चले जाओगे। और एक दिन तुम विरक्ति के मार्ग पर, विराग के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते वीतरागता को हासिल कर लोगे। समय काफ़ी हो रहा है और यह आत्मा की चर्चा तो ऐसी है कि घंटों तक भी करते रहो तो यह समाप्त नहीं होती है और हमें माताजी को भी सुनना है। इसीलिए आप सभी लोगों, इस बात को यहीं स्टेंड करती हूँ। कल रविवार का दिन है, छत्रपति नगर में आप सभी लोग आते ही हैं और वहीं पर मिलती इस अधूरी बात को कल पूरी करने वाली हूँ। आप सभी लोग आकर के सुनेंगे उस बात को, क्योंकि बातें बाहर की नहीं है, सिर्फ अंदर की बातें हैं और अंदर ही जाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पेड़ कटते ही पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं और भेद ज्ञान होते ही विकार परिणतियाँ मुरझाने लगती हैं। बस हमें एक ही काम करना है इस जीवन में, सारे विकारों को बस हटा करके इसके स्थान पर संस्कार का आरोपण करना है। और संस्कार की कार में बैठोगे तो सिद्धों के दरबार पहुँचोगे और विकार की कार में बैठोगे तो संसार में भटकोगे। चॉइस आपके हाथ में है।
आपकी कौन सी चॉइस है। इसीलिए मुझे विश्वास है आप सब लोगों की चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आप सबको सिद्धों का दरबार मिले, यही भावना है। और गुरु की भक्ति भी हम कल ही कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत प्यारी भक्ति हमने चुन करके रखी है, लेकिन कल करेंगे, समय काफ़ी होता जा रहा है। विकार प्रणतियाँ साफ होती जाए, क्योंकि लक्ष्य हमारा सिर्फ ये है स्व तत्व के सम्मुख होना, बस और कुछ नहीं। उसी की अनुभूति करने का मात्र लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के आप भक्तामर महामंडल विधान करेंगे। बाहर के संकट मिटते हैं, पुत्र पौत्र संपत्ति मिलती है, और कहते हैं लोग कि घर में चोर वोर नहीं आते हैं। अरे ये तो छुटपुट बातें है भैया, अंदर में कर्म के चोर ही नहीं आते, बाहर के चोरों की कहाँ बात करते हो आप। एक बार भक्तामर विधान उस तत्व ज्ञान के साथ में करिएगा, देखना आपके जीवन में संविधान पूरा पूरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और आप लोगों को ये कोशिश करना है, यही कोशिश, यही पुरुषार्थ आपके जीवन में रंग लाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की